चल कॉमर्स गुजी पर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे और आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। 40 में एक बार फिर हम आ चुके हैं प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट पर, यानी कि इसमें हमें पूरा कैश फ्लो बनाना है। क्वेश्चन नंबर 40 तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आप देखें रिजर्व एंड सरप्लस में जाए, कितना दे रखा है 50,000 से कितना हो गया बेटा सर, 50,000 से हमारा हो गया 1,52,000। तो पहले मैं जरा छोटा सा फॉर्मेट बना लूं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए बेटा, पर्टिकुलर्स रिजर्व एंड सरप्लस हमारा पहले था 50,000, अब हो गया 1,02,000। ओके, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट दे रखा है 2। नोट में आइए, देखिए यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है और इनकम टैक्स पेड भी दे रखा है, यानी कि हम पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट बनाएंगे। उसमें बेटा देखो जो करेंट ईयर का है वो उधर आएगा टू बैलेंस करके 35,000 और प्रीवियस ईयर का आएगा 27,000। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनकम टैक्स पेड कितना है 25,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि 35,000 और 25,000 कितना हो गया 60,000। 27,000 में से सब वो 60 में 27,000 जाएगा, कितना बचा 33,000, यानी प्रोविजन जो हमने प्रोविजन बनाया था कितना आया वो 33,000। क्लियर है? ओके सर। अब देखेंगे बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो 50,000 से कितना हो गया 1,52,000, यानी कि कितना बढ़ गया 1,02,000। और अब प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 33,000, यानी कि दोनों जोड़ के 1,35,000। ये मेरा क्या आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारा 1,35,000। एडजस्टमेंट करते हैं बेटा नॉन कैश आइटम्स। तो यहां देखिए आपको डेप डायरेक्ट दे रखा है, प्लांट का 30,000 और बिल्डिंग का 50,000। तो मैं डेप दोनों का जोड़ दूं, एड में आएगा डेप और दोनों जोड़ दूं, यानी कि 30,000 और 50,000 80,000 डेप डाल दे रहा हूं एड में। उसके बाद इनकम टैक्स पेड और तो कुछ नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट 1,35,000 और 80,000 को जोड़ दूं तो ये मेरा आ जाएगा 2,15,000 और ये 2,15,000 आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है ना? अब क्या करना है, वही एड और लेस वाला फंडा, एड और लेस। एड में क्या होगा, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम चलते हैं करेंट लायबिलिटी पे। करेंट लायबिलिटी आपको दिख रहा है यहाँ ट्रेड पेबल 23,000 से 5,000 हो गया, घट गया 18,000, तो यानी कहाँ आएगा लेस में, ट्रेड पेबल माइनस के 18,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का हो गया एडजस्टमेंट। उसके बाद देखिए बेटा करेंट एसेट्स 45,000 से 95,000 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई बेटा 50,000 बढ़ गई। इन्वेंट्री माइनस में आएगी 50,000। ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 से 2,00,000 हो गया, ये भी बढ़ गई 80,000, माइनस आएगी 80,000। तो मैं जरा सबका टोटल कर लेता हूं और कुछ चीज तो मुझे नहीं दिख रही। तो सबसे पहले प्लस के 2,15,000, बस उसमें से माइनस करूंगा मैं 80,000, सॉरी 2,15,000 माइनस 18,000 माइनस 80,000 और माइनस 50,000। ये कितना है मेरा 67,000। इस 67,000 में यहां देखिए एक चीज, इंटेंजिबल एसेट्स कितनी है 30,000 से 20,000 हो गई, 30,000 से 20,000 हो गई, यानी कि जो गुडविल रिटर्न ऑफ आपकी यहाँ 10,000 की गुडविल रिटर्न ऑफ छूट गई है जो कि यहाँ ऐड होगी, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 2,25,000। और ये क्या है माइनस का। अब मैं करता हूं
तो सीधा सीधा मैं इसमें देखो दोबारा कर, 2,25,000 माइनस 18,000 माइनस 50,000 और माइनस 80,000, तो ये मेरा कितना है 77,000। और इनकम टैक्स पेड कितना है 25,000, यानी 25,000 भी माइनस होगा, तो मेरा कितना टोटल 52,000। 52,000 मेरा आया प्लस का 52,000। ये मेरा क्या आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आंसर देखेंगे 52,000। ओके, अब ये आ गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसे करने से पहले देखो यहाँ पे डेप प्लांट का भी दे रखा है और डेप बिल्डिंग का भी दे रखा है, तो इसके लिए अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने से पहले मैं समझा दूं बेटा, देखो अकाउंट तो आपको मालूम है कैसे बनता है, 17 का 2 में जाएगा और 18 का बाई में जाएगा, तो 2 में 1,00,000 जाएगा और बाई में कितना जाएगा 80,000, और डेप जुड़ जाएगा बिल्डिंग का डेप 80,000 और 50,000, कितना हो जाएगा 1,30,000। 1,30,000 में से 1,00,000 माइनस करूंगा तो ये परचेज ऑफ बिल्डिंग आ जाएगा मेरा 30,000। परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना आएगा मेरा माइनस के 30,000। अब ऐसे मैं प्लांट निकालता हूं, प्लांट 40,000 का इधर जाएगा और 70,000 का इधर जाएगा। 70,000 में ये मेरा प्लांट का डेप भी जोड़ेगा 70,000 और 30 1,00,000। 1,00,000 में से जब 40,000 माइनस करूंगा तो 60 आ गया मेरा परचेज ऑफ प्लांट 60,000। दोनों को जोड़ूंगा तो 90,000 ये मेरा माइनस का आया है, तो ये मेरा क्या है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आंसर देखेंगे 90,000। अब बात हुई फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, यानी कि सी पार्ट। तो फाइनेंसिंग में भी ज्यादा कुछ नहीं है, देखो दो ही टर्म है। एक देखिए इक्विटी शेयर आपके 2,00,000 से 2.5 लाख हो गए तो 50,000 इश्यू ऑफ शेयर हुए और प्रेफरेंस शेयर का 10,000 से पेमेंट कर दिया, यानी 50,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 40,000। तो फाइनेंस एक्टिविटी 40,000 मैं यहां शो कर देता हूं। इश्यू ऑफ शेयर्स 50,000 और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000, कितना आएगा 40,000। क्योंकि ये भी प्लस का आ रहा है तो मेरा ये क्या होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं क्या करूंगा ए प्लस बी प्लस सी। ए मेरा प्लस का था 52,000, बी भी मेरा प्लस का, वो बी मेरा माइनस का था 90,000 और सी प्लस का है, तो 52,000 और 40,000 92,000 और 90,000 माइनस करूंगा तो 2,000 प्लस का आएगा। 2,000 प्लस का मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करूंगा 15,000 और 2,000 तो कितना आएगा 17,000, यानी कि मेरा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बिल्कुल सही है। अब देख 41 दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 41 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ तरुण फैशन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो 41 में भी देखिए बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले हमें कहां ध्यान देना है रिजर्व एंड सरप्लस पे। अगर नोट लिखा होता तो हम पीछे जाते, यहाँ नहीं है नोट तो पीछे नहीं जाएंगे, पहले यहाँ देखेंगे 75,000 से 1,78,000 हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि कितना बढ़ गया सर, शायद ये बढ़ गया 1,03,000। ओके, अब पीछे देखेंगे, यहां देखिए पहले तो यहां देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है करेंट ईयर का भी प्रीवियस ईयर का भी, लेकिन इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनाया था 50,000। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो किया था 40 उसमें आपको इनकम टैक्स पेड दे रखा था, या आपको प्रोविजन दे रखा है, आपको इनकम टैक्स पेड निकालना है। तो बेटा देखिए हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स ये 50,000 और पिछला कितना था 30,000, 50,000 और 30,000 जोड़ोगे 80,000। 80,000 में से ये 42,000 माइनस कर दूंगा तो मेरा इनकम टैक्स पेड कितना आ जाएगा 38,000। ये तो मेरा 38,000 आ गया। ओके, उसके बाद हाँ सॉरी मैं चीज बताना भूल गया, ये 1,03,000 हो गया। उसके बाद प्रोविजन कितना है यहाँ 50,000, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 12,000 और कुछ तो नहीं दे रखा, तो यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा। पहले मैं फॉर्मूला बना दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां देखिए बेटा 1,03,000 यहां
ठीक है। प्रोविजन आपने निकाला था, 50,000 दे रखा था प्रोविजन पीछे, और 12,000 का प्रपोज डिविडेंड, यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, 1,65,000, 1,65,000। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में। तो वहां एड में मैंने अभी पीछे देखा था डेप्रीशिएशन दे रखा था, आपको भी मैं दिखा दूं। यहाँ देखिए डेप दे रखा है 10,000 प्लस होगा, गेन दे रखा है ये 25,000 माइनस होगा, यानी कि डेप ये 10,000 प्लस होगा और लेस गेन ऑन सेल ऑफ कितना है 25,000, ये माइनस होगा। तो 1,65,000 प्लस 10,000, 1,75,000 माइनस करूंगा 25,000, तो ये मेरा आएगा 1,50,000। ये 1,50,000 मेरा क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है, ओके ना। तो अब क्या आएगा, वही सर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड और लेस वाला फंडा। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। ओके, अब देखिए यहाँ करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 67,000 से 31,500 हो गया, घट गया, माइनस में आएगा, लेकिन कितना आएगा 35,500। कितना है ट्रेड पेबल 35,500 माइनस। उसके बाद ये नहीं, करंट एसेट में देखिए इन्वेंट्री 1,20,000 से 1,05,000 हो गया, घट गया 15,000, इन्वेंट्री प्लस में आएगा 15,000। ट्रेड रिसीवेबल 37,000 से 33,500, ये भी घट गया, कहाँ आएगा, ये भी प्लस में आएगा, कितना आएगा 37,000 में से माइनस करूंगा मैं 33,500, तो ये आएगा मेरा 3,500। ये क्या है ट्रेड रिसीवेबल। और तो कुछ दे नहीं रखा पीछे, और कुछ गुडविल भी इंक्रीज हुआ है तो परचेज मानेंगे। ओके, अब देखिए 1,50,000 ये प्लस 15,000 ये प्लस 3,500 ये, माइनस करूंगा मैं 35,500, तो ये तो मेरा आया 1,33,000। और अभी आप मैंने शुरुआत में आपको इनकम टैक्स निकलवाया था 38,000 का, वो मैं माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा 95,000 आ जाएगा, प्लस का 95,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आंसर दिखाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 95,000। अब बी पॉइंट निकालेंगे, इन्वेस्ट एक्टिविटी, बी पॉइंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बेटा सबसे पहले तो देखो गुडविल, देखो 20,000 से 35,000 हो गया, यानी परचेज ऑफ गुडविल कितना है 15,000 माइनस के। उसके बाद देखिए हमने 25,000 का बिल्डिंग बेचा है, गेन हुआ है बेचने पर। तो देखो अकाउंट अगर बनाओगे आप, तो मैं आपको यहां दिखा दे रहा हूं क्या बेची है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का प्रीवियस यहां जाएगा, करेंट यहां जाएगा, गेन हुआ यहां जाएगा 25,000, तो ये 1,25,000 और 80,000, यानी कि हमने कितने में बेचा होगा इसे 45,000 में, यानी कि सेल ऑफ बिल्डिंग 45,000 प्लस में 45,000। अब डेप लगा था प्लांट एंड मशीनरी पे, तो ये भी आपको मालूम है 40,000 इधर जाएगा, 1,28,000 इधर जाएगा, डेप भी इधर जाएगा, तो 1,28,000 और 10,000, 1,38,000 में से जब मैं 40,000 माइनस करूंगा तो मेरा 98,000 आएगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 98,000। अब मैं करता हूं पहले माइनस वाले 98,000 और 15,000, और इसमें से माइनस कर दो 45,000, तो ये आ गया मेरा 68,000, माइनस का आंसर में भी यही आ रहा है, यानी कि सही है 68,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बी पॉइंट आ गया। अब सी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1,20,000 से 1,50,000 हो गया, यानी इश्यू ऑफ शेयर कितना है 30,000, इश्यू ऑफ शेयर कितना है 30,000।
उसका लॉन्ग टर्म बोरिंग एडजस्टमेंट दे रखी है, पीछे के डिबेंचर्स 50,000 और ये माइनस, यानी पेमेंट कर दिया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000। पेमेंट भी किया था डिविडेंड 12,000, यानी कि इनका पेमेंट भी है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 12,000। तो माइनस 50,000 और 12,000 62,000, 62,000 में से 30,000 माइनस करूंगा तो माइनस का ही 32,000 आएगा, यानी कि कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं ए प्लस बी प्लस सी करूंगा तो मेरा ए तो प्लस का था 95,000, बी माइनस का था 68,000 और सी भी माइनस का है 32,000। तो मैं पहले माइनस वाले जोड़ लेता हूं, 68,000 और 32,000, तो यह है मेरा 1,00,000 और ये 95,000, तो 5,000 आएंगे माइनस के। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 25,000, 25,000 में से 5,000 माइनस करूंगा तो इसके बराबर, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 41 भी कर लिया। अगली वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42